हेलो दोस्तों, एनके कॉमेडी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये समान ज्ञान दर्पण मई महीने का है सारभूत तत्व कोष। इसे देखना न भूलें। BSSC सिजिल के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये वीडियो में टोटल 130 क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटना चक्र पर आधारित। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। नए लोग हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है महाभिष्कर्मण। इंपॉर्टेंट है। सिक्के के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो सतवाहन ने। इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त शासक के गवर्नर चक्रपालित ने सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित का पुनरुद्धार करवाया? तो किस गुप्त शासक ने गवर्नर चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया? स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट है। किस चोल शासक ने बंगाल खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? तो राजेंद्र प्रथम ने चोल झील को स्वरूप प्रदान किया था। किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कलिंगा से खजुराहो स्थानांतरित की थी? तो किस चोल राजा ने अपनी राजधानी कलिंगा से खजुराहो स्थानांतरित की थी? राजा धंग ने। इंपॉर्टेंट है। जननामक नाम पुस्तक में अरबों के भारत पर आक्रमण की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना किसने की थी? अली अहमद ने इस पुस्तक की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कहा था, यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, नहीं सभी रोजे रखे और नहीं कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर मैं सच्चा मुसलमान हूँ? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार मुद्रा प्रणाली को सबसे पहले लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। एल्फिंस्टन ने किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अकबर की संज्ञा दी? फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत काल में एकता से प्राप्त व अतिरिक्त आय क्या कहलाती थी? तो सल्तनत काल में एकता से प्राप्त व अतिरिक्त आय क्या कहलाती थी जो केंद्र को हिस्सा में होती थी? फवाजील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फवाजील। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमनार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, यह किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इंपॉर्टेंट है। किस देश के गांधी राइज टू पावर नामक पुस्तक की रचना की? किस लेखक ने गांधी राइज टू पावर नामक पुस्तक की रचना की? ड्यूडिथ ब्राउन। इंपॉर्टेंट है। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरासना हत्याकांड का आंखों का देखा वर्णन किया? बेब मिलर। इंपॉर्टेंट है। किस शिप पर बैठकर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लंदन गए थे? तो राजपुताना शिप से। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था चंद्रशेखर आजाद का जन्म। भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किस क्रांतिकारी को माना जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को माना जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांतिकारियों का पिता की संज्ञा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट थे सम्राट जॉर्ज सस्टम। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन के दौरान एक कार्यकर्ता बम बनाने की कला सीखने पेश गया था। PN पापट गए थे। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं जोरदार ढंग से मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान योजना का विरोध करता हूं, हमारी देवी मातृभूमि टुकड़ों में विभक्त नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ना भूलें। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, देखिए। किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा। प्रांतों में द्वारा शासन के जनक मार्टेंगू चेम्सफोर्ड को बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य 4 के काम में, अनुच्छेद 51 काम में सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे शांति समिति की सिफारिश पर 44वां संविधान संशोधन 1976 की ईस्वी के जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के जोड़ा गया था। कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, इसे इग्नोर कीजिएगा, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री से किसी सूचना को मांग सकते हैं, तो अनुच्छेद 78 के द्वारा मांग सकते हैं। किस प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंक से कर्ज लेने के लिए देश का सोना गिरवी रखा था, चंद्रशेखर। इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो 84वां 84 संविधान संशोधन 2001 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक परिषद नेशनल जुडिशियल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र केंद्र शासित राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली का अलग उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। भारत में पहली बार कब अमिट शाही का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया गया था, तो 1962 तीसरे आम चुनाव में अमिट शाही का सबसे पहले इस्तेमाल 1962 में तीसरे आम चुनाव में हुआ था। पर्यावरण एवं जैव विविधता देखिए, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो समुद्र है विश्व का विशालतम। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किस किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डाटा बुक का एक संकलन है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। पीटर स्कॉट ने सबसे पहले दिया था 1863 ईस्वी में। 1963 आप लोग देख सकते हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह कितने वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाती, तो 50 वर्ष में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता सम्मेलन क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है। इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में नाल सरोवर पक्षी विहार स्थित है, तो नाल पक्षी गुजरात में जल पक्षी के लिए है। भारत का प्रथम जैव ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, तो सिक्किम को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जीव कार्बेट है। इससे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। वन को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो वन को भारतीय संविधान की अनुसूची में, तो समर्थित सूची में। शिक्षा को समर्थित सूची में रखा गया है। आर्थिक नियोजन सब समर्थित सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन आपदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 2016 में घोषणा की थी कि BS6 मानकों को लागू करने के बजाय किस वर्ष तक देश में सीधे BS6 मानकों को लागू किया जाएगा, वर्ष 2020 तक। इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 ईस्वी में किसने की थी, तो मेघा पाटकर। 1989 ईस्वी में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जिसका शुरुआत मेघा पाटकर द्वारा किया गया था, मेघा पाटकर द्वारा। भारत की किस IIT ने भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला पहला मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट जारी किया, तो IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई, हैदराबाद में की गई। इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के जल स्तर में 1949 ईस्वी से अब तक की कितनी वृद्धि हुई है, तो 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के जल स्तर में 1949 से अब तक कितनी वृद्धि हुई है, तो 15 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है।
विश्व के अधिकांश देशों के किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अपना लक्ष्य तय है? तो वर्ष 2025 तक। वर्तमान विषय में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश चीन है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस 2015 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? अंटार्कटिका के ऊपर होता है। इंपॉर्टेंट है। जुगाली करने वाले पशु से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता हुआ है मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह मीथेन है। इंपॉर्टेंट है। भारत में विश्व का भूगोल इंपॉर्टेंट है। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो नेंगी मेंडर ने बनाया था विश्व का मानचित्र सबसे पहले। मनाली खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत श्रीलंका को अलग करती है मनाली खाड़ी। भारत के रत्न आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यूएसए है, संयुक्त अरब अमेरिका है। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्टस्ट ने 1869 में पूर्ण किया। इस निर्माण का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। इस शहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, लेकिन स्थापना 1869 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। कौन किए थे? तो इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्टेस्ट ने किया थे स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में। इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश में होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इंपॉर्टेंट है। 56 है सतपुड़ा की पहाड़ियों मध्य प्रदेश में है। यह जलमुखी चट्टानों की बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवलमजाओ झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक, जो मणिपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। केवलमजाओ मणिपुर लोकटक झील। किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो किस राज्य को नदियों का मायका? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलिविया में है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? तो किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ को माना जाता है। गांवों के समग्र विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की है, जिन्हें अर्थशास्त्रियों ने योजना अवकाश पलांग हॉलीडे की संज्ञा दी। योजना अवकाश 1966 से 69। इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का वो थे। चौथी योजना 1969 से 74। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय आम बजट 1950 को किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। आम बजट 1950 को जो पेश हुआ था जॉन मथाई द्वारा। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई को 10 बार बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मोरारजी देसाई टोटल 10 बार, कितने बार बजट पेश किए हैं? 10 बार। भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी को कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। 2 जुलाई दिया हुआ, 1 जुलाई 2017 को आप लोगों को भी याद है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2020 तक भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का आपस में विलय के बाद वर्तमान में कुल कितने बैंक हैं? तो 12 बैंक हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूर्ण फॉर्म ये हुआ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवराजन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को कौन सी पंचवर्षीय योजना? 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये सब याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवराजन समिति। देश में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई? तो
44वां संविधान 84वां संविधान 86वां संविधान संशोधन 2001-2 में लागू हुआ था। आप लोग इसे देखिएगा। समान तकनीक एवं समान विज्ञान एवं तकनीकी 71 है। तेल की माप समानता बैरल में की जाती है। तेल की माप समानता बैरल में की जाती है। तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगर एक्यूरेट 158.987295 लीटर या 159 लीटर, आप देख सकते हैं 159 लीटर कट गया है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया, जो 1687 में रिलीज की गई थी। किस आंदोलन में हमें प्रातः काल पौधों की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी गोलाकार बूंद दिखाई पड़ती है? तो ये पृष्ठ तनाव की घटना से छोटी छोटी बूंदियों दिखाई देती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पतराई जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। किस शराब में इंजाम नहीं होते? तो किस शराब में इंजाम नहीं होते? तो बॉयल में इंजाम नहीं होते। बॉयल में लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों या दीमक से बचाने के लिए उस पर किस रसायन का लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड। लोहा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड जस्तीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 76 है। कोशिका सेल के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका सेल के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। दोस्तों बाहर से आवाज़ आती है, उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बच्चे की आवाज़ आती है तो इसे इग्नोर कीजिएगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी जिसका जलावतरण 26 जुलाई 2009 को किया गया था? तो INS अरिहंत को किया गया था। इंपॉर्टेंट है। बाद में अपना प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट कब किया गया था? तो 1874 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है। जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किए थे जोहानसन ने। आंसर जोहानसन। सेट वाला याद आता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है? तो कोइलोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कोइलोलॉजी। बाल विकास में शिक्षा इंपॉर्टेंट है, देखिए देख लीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा। बाल विकास के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं बाल विकास के। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पियाजे ने किए थे। वही क्वेश्चन पिछले वाले ही है। बच्चों में शरीर की आत्मक आवश्यकता में मनोविज्ञान अवस्था किसके विकास का है? तो अभी प्रेरणात्मक विकास का है। पिछला ही सब है। विद्यार्थी द्वारा अपनी स्मृति निर्मित ज्ञान संरचना का सिद्धांत क्या कहलाता? तो स्कीमा सिद्धांत कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। फिर सब पिछला सेट का यहाँ किसने कहा था कि सीखने में सफलता अनुभव अधिक सीखने को प्रेरणा देती है? फ्रेडसन कहे थे। फ्रेडसन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेल्जी द्वारा 1800 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। किस संविधान संशोधन में अनुवादित किया गया कि शिक्षा और संघ और राज्य सरकारों दोनों को समर्थित दिया है? तो 42वां संशोधन 1936 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी शिक्षा विधि में शिक्षा का केंद्र कौन है? तो बाल शिक्षा है। मॉन्टेसरी शिक्षा विधि में शिक्षा का केंद्र बाल शिक्षा। किस भारतीय विद्वान का मानना था कि समस्त विज्ञान किस भारतीय विद्वान का मानना था कि समस्त ज्ञान का परिणाम चरित्र निर्माण होना चाहिए? शिक्षा में उन सभी बातों को शामिल किया जाए तो जो व्यक्ति को सदाचारी बनाते हैं। महात्मा गांधी। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई थी? 1968 ईस्वी में घोषित हुई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में घोषित हुई। कृषि एग्रीकल्चर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस वैज्ञानिक ने हरित क्रांति शब्द दिया? तो हरित क्रांति का शब्द विलियम गॉड ने दिया। इंपॉर्टेंट है। छपने वाली क्वेश्चन है। बूथ आंदोलन किसके द्वारा 1951 से चलाया गया था? विनोबा भावे द्वारा। भारत में किस पंच योजना के दौरान कार्बनिक खेती की जाती है? 10वीं पंच योजना के द्वारा। मक्का में व्हाइट बर्ड और धान में खाया रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड और धान में खाया रोग जस्ता कमी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान मैसूर में। भारत में एग्रोइकोलॉजिकल सोच कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या तो 20 है। पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या भारत में कुल 20 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 97 भारत में किस वर्ष जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो 1950-51 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। जमींदारी प्रथा 1950-51। कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंजाब है। 20 में चीन चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, भारत का स्थान दूसरा।
भारत में सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन कौन करते हैं? तो सुपारी कर्नाटक, स्वर्ण कर्नाटक होता है। खेलकूद से देखिए, इंपॉर्टेंट है। 101वां एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने नाम है? एबी डिविलियर्स, दक्षिण अफ्रीका के हैं। 60 डिग्री 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को कहा जाता है। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस नगर में स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना। बिल्कुल फास्ट विजन है दोस्तों, आप 2 से 3 बार देखिएगा, इससे क्वेश्चन आने की बेहद उम्मीद है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल भाग लेना शुरू किया था? 1934 में शुरू किया था। दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। भारत ने ओलंपिक खेल 2020 में कुल कितने पदक हासिल किए थे? तो भारत ने ओलंपिक खेल 2020 में कुल कितने पदक हासिल किए थे? तो 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। 1 स्वर्ण मात्र नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में प्राप्त किए थे। तो 21 में हुआ था, इसे 2020 का ओलंपिक खेल जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ये क्रम से 32वां था, ये भी याद रखें। नीति आयोग ने 2016 की 20 सूत्री कार्यक्रम में कब तक की ओलंपिक खेल में 7 पदक जीतने का लक्ष्य रखा था? तो ओलंपिक 2024 में 7 पदक जीतने का लक्ष्य रखा था भारत ने। नीति आयोग जो संस्था है भारत की, जिसका भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, उसके उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं, सीईओ है परमेश्वर अय्यर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाला फेंक जो नीरज चोपड़ा लिए थे ना, उसी के तहत भाला फेंक दिन 7 अगस्त को, जो 7 तारीख को स्वर्ण प्राप्त किए थे, उसी उपलक्ष्य में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी याद रखें। 107 नंबर क्वेश्चन है, किस एक खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है? लीजिए, क्रिस गेल। किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 खेलों में 2 पदक भारत के लिए जीतकर पहली भारतीय महिला बनी? अभिनी लेखरा। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अभिनी लेखरा। किस भारतीय फिल्म एक्टर को शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के लिए भारतीय टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सोनू सूद। इंपॉर्टेंट है। पुणे स्थित आर्मी खेल संस्थान में स्थित स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या रखा? तो नीरज चोपड़ा कंप्यूटर से है। भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। पहले भारतीय कंप्यूटर सांख्यिकी संस्थान कहाँ 1955 में लगाया गया था? कोलकाता में। तकनीक सन 1955 कोलकाता में लगाया गया था। गन्ना संयंत्र एवाकास का आविष्कार किस देश ने किया? तो चीन ने। एवाकास का विकास चीन ने किया। ईमेल सेवा की शुरुआत 1971 में हुई थी। ईमेल सेवा शुरू करने अहम योग के कारण किसे ईमेल सेवा का जन्मदाता माना जाता है? तो ईमेल सेवा का जन्मदाता रेल टॉमिल्सन को माना जाता है। ईमेल सेवा का जन्मदाता रेल टॉमिल्सन को माना जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर गति किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर गति हर्ट्ज में। इंपॉर्टेंट है। प्रथम वह कंप्यूटर कौन सा था जिसे सर्वप्रथम व्यापारिक कार्यों में उपयोग किया गया था? एनीबैक था। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग किए थे। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। कौन सा प्रिंटर सबसे तेज गति का होता है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का होता है। इंपॉर्टेंट है, लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का होता है, लेजर प्रिंटर। 119 है, कंप्यूटर कौन सी भाषा मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग की जाती है? तो कोल भाषा वाणिज्य कार्यों में प्रयोग की जाती है। 120 नंबर है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की स्थापना की थी? तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की स्थापना 1935 में किए थे। इंपॉर्टेंट है। विविध देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वर्ष 2021 में। इंपॉर्टेंट है। श्री कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किस नगर में की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। रॉफ लोकनृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर का है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1954 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग इंडिया नाम पुस्तक की रचना डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक लेखा डॉक्टर मनमोहन सिंह है। चेंजिंग इंडिया। अपहरण लोक कला बिहार का है। अपहरण लोक कला नृत्य कहाँ का है? प्रमुख कला बिहार का है। दिल्ली का पुराना किला किसने निर्मित किया था? तो दिल्ली का पुराना किला किसने निर्मित किया? शेषा सूरी। दिल्ली का पुराना किला अपहरण बिहार का है। ये पटन। भारतीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है।
भारतीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला पुणे में, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों ये वीडियो सारभूत शास्त्र का कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।